नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आपका स्वागत है। रणभूमि में आज का शब्द है नुकसान। दरअसल कोरोना की वजह से देश दुनिया को बहुत नुकसान हुआ। लोगों की जान चली गई, उद्योग धंधे से लेकर बहुत सारी चीजें अब हो गई। लेकिन आपको पता है कि किसान आंदोलन की वजह से भी करोड़ों का नुकसान हो चुका है। सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर हैं। यहाँ की टीकरी बॉर्डर के उद्योगपतियों ने के मुताबिक कोरोना और किसान आंदोलन की वजह से उन्हें 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और कई फैक्ट्री बंद होने के कगार पर खड़ी हैं। वहीं आसपास के गांव वाले भी काफी परेशान हैं, इसलिए रोष मार्च कर निकालकर उन्होंने भी बंद रास्ते को खुलवाने की मांग की है। हालांकि दूसरी ओर बातचीत के बंद रास्ते को सरकार ने खोलने की फिर से तैयारी की है। किसानों को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की परमिशन के साथ साथ खुले मन से बातचीत के लिए भी कहा गया है। लेकिन किसान नेताओं के तेवर कुछ अलग नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतना नुकसान हो रहा है तो फिर समस्या का समाधान कब होगा? पहले इसी पर आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर होगी रणभूमि। कृषि कानूनों पर जारी है तकरार। किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार। बंद रास्ता खोलने की भी उठी मांग। आंदोलन से उद्योगों को करोड़ों का नुकसान। क्या निकलेगा जल्द कोई समाधान? किसान आंदोलन की वजह से वहां के आसपास के इलाके के लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। खासकर उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप है। झज्जर में बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने इसी वजह से पीएम मोदी को पत्र लिखा और बंद रास्ते को खुलवाने की मांग रखी। उद्योगपतियों के मुताबिक कोरोना और रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बहादुरगढ़ में छोटी बड़ी करीब 9,000 फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की है कि इसमें जो हमारे रास्ते बंद हैं इनको किसानों से वार्ता करके खुलवाया जाए। अगर ये रास्ते खोल दिए जाए, अगर किसान बैठे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं, किसान बैठे रहें। ये रास्ते खोल दिए जाएं, लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाए तो एक इंडस्ट्री का जो पहिया रुका हुआ है वो चल पड़ेगा और इंडस्ट्री तरक्की करेगी। इतना ही नहीं, इससे पहले सोनीपत जिले में सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से रास्ता खुलवाने के लिए 35 गांव के लोग पैदल मार्च कर चुके हैं और उनकी मांग है कि जल्द रास्ता खोला जाए। हमें एक तरफ का रास्ता जरूर चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि हम पूरी तरीके से अपनी मांग वैधानिक रखते हैं। हमें सिर्फ अपनी मांग और अपनी ग्रीवेंसेस की बात हमारी यहाँ पे हम रखते हैं। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने जरूर किसानों के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया और उनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर दोहराया कि वो किसानों से खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन किसान नेताओं के तेवर अभी भी तल्ख नजर आ रहे हैं। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के जिस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी। अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है, 100 मीटर तो रहेगा संसद भवन, 100 मीटर है तो यहाँ से भी आवाज उठेगी, बॉर्डर पे भी उठेगी, यहाँ से भी उठेगी। किसान आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में आसपास के इलाकों के उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट हो गए हैं और वो चाहते हैं कि किसानों को हटाया जाए। हालांकि सरकार बातचीत के लिए रास्ते खोल रही है, लेकिन समाधान कब निकलेगा ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। तो आसपास के जो ग्रामीण हैं वो काफी परेशान है क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है, उनका भी धंधा चौपट हो रहा है, लेकिन उद्योगपतियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। टीकरी बॉर्डर के आसपास या बहादुरगढ़ इलाके की बात करें तो 9000 के आसपास छोटी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन वो बंद होने के कगार पर है, ये उद्योगपतियों का कहना है। आज इसी मसले पर बात होगी क्योंकि सरकार बातचीत के लिए कहती है तो फिर रुकावट आ कहाँ रही है। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा देता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ परवीन अत्रे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अत्रे साहब बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जैसे ही जुड़ेंगे शामिल करेंगे। सतबीर सिंह धायल हैं, किसान नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र चिकारा जुड़ेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बहादुरगढ़ से, वो जुड़ेंगे, तो उनको चर्चा में शामिल करेंगे। अभी हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले मैं रुख करना चाहूँगा किसान नेता की तरफ। सतबीर जी, सरकार तो बातचीत करने के लिए भी आज भी नरेंद्र सिंह तोमर भी कह रहे हैं, और आप देखिए कि आपकी वजह से जो आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, रोजगार चौपट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन इंडस्ट्री के अंदर या इन फैक्ट्रियों के अंदर आपके बच्चे नहीं हैं या आपके रिश्तेदारों के लोग नहीं हैं, लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना। देखिए जयप्रकाश जी, जहां तक आपने बात कही है किसानों को नरेंद्र तोमर जी ने बातचीत के लिए कहा है, ये केवल मीडिया के माध्यम से पिछले 6 महीने से कह रहे हैं। सिद्धू बॉर्डर पर जाके कृषि मंत्रालय के अधिकारी क्यों नहीं पत्र देते, समय बताए, तारीख बताए और जगह बताए, किसान आ जाएंगे बात करने के लिए। जहां तक आपने कहा कि उद्योग धंधे बंद है, इंडस्ट्री के जो अपने साथी है उन्होंने भी कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करे। रास्ता तो किसानों ने तो दिल्ली जाने के लिए आए थे, रास्ता तो भारत सरकार ने रोका हुआ है किसानों का। इसमें किसानों का क्या खोट है? किसानों के बच्चे भी नौकरी करते हैं फैक्ट्रियों में, क्यों नहीं करते? हाँ, लेकिन सतबीर जी आप मान भी रहे हैं, फिर बावजूद उसके रास्ता खोल दीजिए, आपका प्रदर्शन एक तरफ चलता रहेगा, क्योंकि आप पूरा इलाका आपने देखा है कि अगर आप कुल्ली बॉर्डर या सोनीपत किसानों की ने तरफ बंद जाते किया ही तो नहीं है कितना ना, भूख का वो तो जाता भारत रहेगा। सरकार ने बंद कर रखा है। रास्ता किसानों ने बंद नहीं किया, वो भारत सरकार ने बंद किया हुआ है। भारत के किसान तो दिल्ली में जाकर अपनी बात कहने के लिए आए थे। नहीं, जब तक उनको अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं जाने दिया जाता तो वो बैठे हैं अपने। देखिए न्योता भी दे रही है, ऑफर भी दे रहे हैं, अभी आपने सुना, और आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की परमिशन भी दी। ये पहली बार ही तो हुआ है कि आपको दिल्ली के अंदर आकर परमिशन, आज जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन जो 10 बजे किसान चले, कितनी बार उनको परेशान किया गया, कितनी बार उनको चेक किया गया, जबकि किसान मोर्चा ने अपने सभी साथियों के कार्ड बनाए, उनके आइडेंटिटी कार्ड सबको आइडेंटिफाई किया गया, फिर भी कितना परेशान किया गया। और जब बार बार इस तरह से आप करते रहोगे, और ये मीडिया के माध्यम से क्या देता है नरेंद्र तोमर मंत्री जी? यही जवाब ले देता हूं। जब मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अधिकारी जाए, ये रुकावट पे जाए और औपचारिक पत्र दे, बातचीत किसान भी कहते हैं, किसानों ने तो बाकायदा पीएम मोदी को भी पत्र लिखा था कि हम बातचीत के लिए तैयार है, कोई रास्ता निकालिए। उधर आपके तोमर जी भी कह देते हैं हम बातचीत के लिए तैयार है, फिर ये रुकावट आ कहां रही है? देखिए जयप्रकाश, अगर आप इनके सभी बयानों पे गौर करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि लगातार राजनीति करने की कोशिश हो रही है इन तथाकथित किसान नेताओं के जरिए। आपको याद होगा जब 22 जनवरी को आखिरी वार्ता हुई थी, उस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट तौर पे मीडिया के सामने भी आके वार्ता में जो हुआ उसका ब्यौरा दिया। कृषि मंत्री ने कहा था कि हमने आज किसान नेताओं को ये ऑफर दिया है कि सरकार 1.5 साल के लिए कानूनों को रद्द कर देती है और एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि होंगे, वो मिल बैठ के आपस में तय कर लेंगे। ये आखिरी प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया था। उसी वक्त कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि इन तथाकथित किसान नेताओं के पास इससे बेहतर कोई प्रस्ताव है तो वो लेके आए, हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और उस बात पे आज भी सरकार स्टैंड कर रही है, केंद्रीय कृषि मंत्री स्टैंड कर रहे हैं। उन्होंने आज भी कहा कि अगर इनके पास कोई बेहतर प्रस्ताव है वो लेके आए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब ये किसका कर्तव्य बनता है जयप्रकाश कि वो प्रस्ताव लेके जाएं, वो बताएं कि आपने जो हमें ऑफर दिया था, आपने जो प्रस्ताव रखा था, हमारे पास उससे बेहतर ये है, आप इस पे चर्चा कीजिए। क्या इन्होंने कोई प्रस्ताव दिया? क्या इन्होंने कोई ऑफर दी?
लेकिन दूसरी तरफ ये राजनीति करते हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी और शाम को ही राकेश टिकैत ने एक बयान जारी कर दिया कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। साहब, अगर आप वार्ता करना चाहते हैं तो आप प्रस्ताव दीजिए, और अगर आप वार्ता करने के इच्छुक हैं तो ये बात क्यों कहते हैं कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। कानूनों के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून रिपील नहीं होंगे। उसमें आप क्या सुधार चाहते हो, उसमें आपके पास क्या बेहतर प्रस्ताव है, आप तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है ना सर अत्रे जी, आपको भी पता है कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्री ने देखिए अभी पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है कि उन्हें 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया कोरोना काल और किसान आंदोलन की वजह से। और आपने भी देखा लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, स्थानीय लोग भी परेशान है। उसका तो हल निकालिए ना। यहां तो पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, किसान तो कह रहे हैं हमने थोड़े रास्ता रोका। वो तो वाकई में आप जाएंगे, आप सिंघू बॉर्डर जाएंगे, सोनीपत वाले इलाके में जाएंगे तो किसान तो बीचों बीच बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा है जयप्रकाश, आपको याद होगा जिस वक्त ये लोग दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे थे, 26 नवंबर या 27 नवंबर का दिन था, उस वक्त सरकार ने इनको बाकायदा ये ऑफर दिया कि आप आइए, हम आपके लिए बरगाड़ी के मैदान में सारी व्यवस्था कर देते हैं, वहां पर आपके आके बैठिए और हम आपसे बातचीत करेंगे। आपको याद होगा ये सरकार की तरफ से कहा गया था। लेकिन इन लोगों ने उस प्रस्ताव को नहीं माना, ये बरगाड़ी के मैदान में जाने को तैयार नहीं हुए और इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम बरगाड़ी के मैदान में नहीं जाएंगे, हम तो यहीं बैठेंगे, और ये वहीं सड़क रोक के बैठ गए। तो अब आप बताइए रास्ता किसने रोका? सरकार ने रोका या तथाकथित किसान नेताओं ने रोका? ये आपके सामने है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है चीजें। मेरा केवल इतना कहना है कि इन लोगों को ना तो किसान की चिंता है, ना इनको देश की और ना ही देश की अर्थव्यवस्था की। ये जो तथाकथित किसान नेता हैं, ये किसानों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसान के नाम पे आंदोलन जरूर कर रहे हैं। क्योंकि किसान तो 26 जनवरी को जयप्रकाश समझ चुका था। नहीं, अत्रे साहब मैं लौटूंगा, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। सुना आपने सतबीर जी, आपने सुना? वो तो कह रहे हम तैयार हैं और ये तथाकथित किसान नेता हैं। ये तो शुरू से ही बदनाम कर रहे हैं किसानों को, इनका कार्य ही है किसानों को बदनाम करने का काम है। और हम किसके बातचीत, हम तो यहीं से शुरू करेंगे। काले कानून रद्द करें, ये तीनों कृषि विरोधी कानून और एमएसपी का गारंटी कानून दे, इसी पे होगी बात, यहीं से शुरू होगी बात। नहीं करेंगे, अड़े हुए तो हम भी अड़े हुए हैं, हम भी अड़े हुए हैं, हम भी ये कानून रद्द करवाएंगे। भारत सरकार को ये कानून रद्द करने होंगे और एमएसपी का गारंटी कानून दे रहा होगा। ये देश को लूट के खा रहे हैं। हरियाणा के अंदर 2000 गेहूं बिकती है तो बाकी भारत के हिस्से में हरियाणा पंजाब को छोड़ के 1000 रुपए में बिकती है। ये इनका एजेंडा है। ये कानून बनाए हैं देश की निर्वाचित संसद ने, देश की संसद में जनता ने जिन नुमाइंदों को चुन के भेजा, ये संविधान का उल्लंघन करके बनाए गए ये कानून, उन नुमाइंदों ने संविधान का उल्लंघन करके बनाए गए। कोरोना काल में राज्यसभा में अब ये जबरदस्ती आपने पास करवाए। ये कहते हैं कि साहब हम इन कानूनों को संविधान का उल्लंघन है ये सरासर। मतलब लोग, ये विषय राज्य का खेती, केंद्र का विषय नहीं है ये। जयप्रकाश जी से पूछिए, संविधान का उल्लंघन है ये। देश की जनता के लिए कानून बनाए, लेकिन ये उस संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मान रहे। अरे कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है केंद्र के पास, कृषि के कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, ये राज्य का अधिकार है, राज्य का सेक्टर है ये इनका कहना है। और मुझे एक बात बताएं, ये कानून राज्य के अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। 86% छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, उन 86% किसानों के लिए जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम धरती है, उनके लिए ये कानून बने, उनके अच्छे भविष्य के लिए बने। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग अपने एजेंडे को चलाते हुए, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से सड़क पे बैठ के डंडे के दम पे संसद चलाना चाहते हैं। हम मुट्ठी भर लोग हैं तो आप पुलिस को हटा लीजिए, और वो ज्यादा किसान कह रहे हो आपके समर्थन करें, उनको सामने खड़े कर दिए। हमारे संविधान के अनुसार ये ज्यादा किसानों को तमताल कर देंगे, हम डरा जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, क्या इन लोगों ने मानी? इन्होंने उस कमेटी को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए, केंद्र की सरकार ने बनाए, तैयार नहीं है। संविधान का उल्लंघन है। नियमों को मानने आ रहा हूं क्योंकि हमारे साथ नरेंद्र चिकारा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से, जरा उनका भी दर्द जान लेते हैं कि उनकी दिक्कत क्या है। नरेंद्र चिकारा जी, हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन से कितना नुकसान। सर कितना नुकसान, और आप लोगों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है।
नरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी नरेंद्र जी, मेरा सवाल सुन पाए आप? मैं केवल ढींगरा बोल रहा हूँ जी। अच्छा, केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े, अभी नरेंद्र जी नहीं जुड़े। ढींगरा साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आज देखिए कि सरकार की तरफ से फिर बातचीत का न्योता दिया गया है। हालांकि किसान आंदोलन की वजह से आसपास के इलाके के लोग परेशान हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कत इतनी सारी आ रही है कि करोड़ों का नुकसान हो गया है, इंडस्ट्री को भी, आसपास के लोग भी। कांग्रेस क्या चाहती है कि कम से कम रास्ता तो खुले या नहीं? देखिए, रास्ता किसानों ने बंद ही नहीं कर रखा। ये गलत बात कह रहे हैं कि रास्ता किसानों ने बंद कर रखा है। किसानों ने नहीं, सरकार ने रास्ता बंद कर रखा है। कीले लगाई थी, बैरिकेड लगाए थे, वो सरकार ने लगा रखे हैं, किसानों ने नहीं लगा रखे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून बनाए हैं, अगर मान लो कोई किसान की जमीन है, उसको कोई व्यापारी लीज पे ले लेता है तो उसके ऊपर लोन ले सकता है। अगर वो व्यापारी लीज की जमीन के ऊपर लोन ले सकता है तो वो उसको चुकाएगा नहीं और वो भाग जाएगा, तो उसके बाद जो जमीन है, लोन तो जमीन के ऊपर रहा, तो बैंक तो जमीन को वसूल करेगी, तो किसानों की जमीन मैं चाहूंगा ढींगरा साहब कानून की प्रतिलिपि निकाल के पढ़ के बताएं कहाँ पे लिखा है ये। मैं ये चाहूंगा जयप्रकाश कि ढींगरा जी वो लिख के कहाँ लिखा है ये पढ़ के बताएं, प्रतिलिपि निकाल के। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे ढींगरा जी, यहाँ पे झूठ का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन कानूनों में बड़ा स्पष्ट है, किसान की जमीन का कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, किसान की जमीन का कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, कोई लोन उस पर नहीं लिया जा सकता, बड़ा स्पष्ट है। लेकिन ढींगरा जी झूठ के एजेंडे को बंद करें, इस झूठ के एजेंडे को ना चलाएं यहाँ पे। और अगर आप में कोई थोड़ी बहुत शर्म है ढींगरा जी, तो कानून की कॉपी निकालिए और पढ़ के बताइए कहाँ पे लिखा है कि व्यापारी लोन ले सकता है। पढ़ के बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट, ये झूठ के एजेंडे को बंद कीजिए। प्रवक्ता है, लगातार झूठ बोल के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? आप चीजें पे चर्चा कर रहे हो, पार्टी के नुमाइंदे हो, लीज पे जमीन ली है। अरे सुनिए ना, जिस आदमी ने लीज पे जमीन ली है वो लोन ले सकता है उसके ऊपर या नहीं ले सकता? आप ये बताइए। नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, ये कानूनों में बड़ा स्पष्ट है। और अगर व्यापारी किसान की जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है और उसमें कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको विद इन मंथ उसको हटाना पड़ेगा, वरना वो स्ट्रक्चर भी किसान की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये इन कानूनों में लिखा है। इन कानूनों को पढ़ लीजिए पहले, पढ़ने से पहले चर्चा में मत आया करो, पढ़ लो पहले उनको। आप दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है कि लोन ले सकता है लीज पे, दिखाइए कहाँ लिखा है कानून में। जो मंत्री जी हैं जयप्रकाश, मैं एक चीज ढींगरे साहब लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन ना करें। ये इशू आप नया ला रहे हैं। आपकी पार्टी कहती है, पहले तो आपकी पार्टी एमएसपी पर केंद्रित थी, अब आपकी पार्टी एक लोन पर केंद्रित हो रही है। ये स्टैंड साफ करिए ना पहले आप। किससे बात कर रहे हैं ढींगरा जी? हाँ जी बताएं। ढींगरा जी, एक स्टैंड साफ करिए ना। पहले आपकी पार्टी कहती थी बस एमएसपी पे कानून बना दीजिए, हो जाएगा काम। अब आप एक लोन की नई बात बता रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी मना कर रही है उस बात को। क्यों बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए उसको। हाँ। तो 3 कानून बने हैं, आप पढ़िए भी तो सही। पढ़ने से तो समझ ही आएगी। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई लीज पे जमीन लेता है किसान से, वो उसके ऊपर लोन ले सकता है। दूसरी बात एमएसपी की जहाँ गारंटी की बात है, ये तो एमएसपी की गारंटी की बात प्रधानमंत्री ने खुद मांगी थी। इन्होंने कहा था कि हम C2 फॉर्मूला लागू कर देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे, क्यों नहीं करते? चलिए ढींगरे साहब मेरे एक सवाल है, क्योंकि हम मसला ये भी है कि किसान आंदोलन से कितना नुकसान, रुकिए, लेकिन आप इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या नुकसान होते रहने देना चाहिए? क्योंकि 35 गांव के आसपास लोगों ने कल पहले प्रदर्शन कर चुके हैं, इंडस्ट्री वाले भी परेशान हैं, तो इसका कोई हल हो? आपको नहीं लगता है कि हाँ, किसानों को थोड़ा बहुत तो इस पर कहीं ना कहीं नरमी बरतनी चाहिए? आपको किसान के कानून जो है, तीनों कानून जो है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इनको रद्द कर देने चाहिए, स्टेटों पे छोड़ना चाहिए। स्टेट अपने अपने कानून बना रहे हैं, वो बना ले कानून, और किसानों को अपने अपनी स्टेट में राजी करके उनके साथ बैठ के बातचीत करके बना ले। ये 3 कानून जो सेंटर ने थोपे हैं जो किसानों के ऊपर पूरे देश के, ये गलत बनाए हैं ना, इसीलिए तो वो प्रोटेस्ट। मैं आ रहा हूँ ढींगरे साहब, आप बने रहिए। नरेंद्र चिकारा जुड़े इंडस्ट्री एसोसिएशन से, बहादुरगढ़ से, उनसे जान लेते हैं उनका क्या है। नरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है?
हाँ जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों को जरा बताइए, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है, कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखिए, आपकी इंडस्ट्री में तो किसान के बेटे भी काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है। आसपास के लोग जो इस प्रदर्शन में भी शामिल होंगे, उनके परिवार भी काम करते हैं। बिल्कुल जी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, आपने हमारी बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात क्या है कि हम जो है यहाँ हमारा, अगर हम भादुगढ़ की बात करें, यहाँ पर लगभग 12,000 के करीब फैक्ट्रियां हैं छोटी बड़ी, जिनमें 3.5 लाख के आसपास हमारे वर्कर और कर्मचारी काम करते हैं। पिछले 8 महीने से हमारा यहाँ पे, पहले तो कोरोना ने हमारी कमर तोड़ के रख दी, ऊपर से जो हमारे किसान भाई यहाँ पर हैं, हमें किसान भाइयों से कोई भी आपत्ति नहीं है, उनका अपना हक है, वो जो भी करें। सरकार का और जो किसानों का जो बीच में जो ये चल रहा है मामला, उससे व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा पिस रहा है बीच में। हमारा एमआई के अंदर ही, जहाँ पे किसान भाइयों ने जो आखिरी में डेरा डाल रखा है, वहाँ पे लगभग 3,000 के करीब फैक्ट्री है छोटी बड़ी। नरेंद्र जी, किसान कह रहे हैं हमने रास्ता नहीं रोका, कांग्रेस कह रही है किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका। अब क्या सरकार ने रास्ता रोका हुआ है वहाँ? अभी अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात करें, हमने पिछले 2-3 महीने पहले तक ये सिचुएशन थी, पर अभी पिछले 2.5-3 महीने में हमने किसान जो भी हमारे संगठन है उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा बहुत उन्होंने हमें रास्ता दिया है। अभी जो प्रैक्टिकल धरातल पर जो बात सच्चाई है वो ये है, दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है, किसानों ने अभी रास्ता बंद नहीं किया हुआ। सुना अत्रे जी, कह दीजिए किसान इतना तो भला करवा दीजिए। ये ऐसा है, ये आपके हरियाणा की इंडस्ट्री है, आपके लोगों को रोजगार मिल रहा है। नहीं, हम ये निवेदन कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं नरेंद्र जी की बात को सुन रहा था और मैं नरेंद्र जी की समस्या को समझ भी रहा हूँ। मैं इस बात को समझ भी रहा हूँ, नरेंद्र जी जो कह रहे थे स्वाभाविक है। इस तरह से अगर रास्ता रोका जाएगा, आवागमन बंद होगा, तो व्यापार को, उद्योग को नुकसान होगा, ये स्वाभाविक चीज है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक मेन कंपोनेंट होता है किसी भी ट्रेड और व्यापार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लगातार देखिए, इस भस्मासुर को पैदा किसने किया? आपको याद होगा, ये भस्मासुर 5 जून को पंजाब के अंदर पंजाब बताइए ना, ये सच है और यहाँ बड़ी बड़ी जो दीवारें लगी हुई हैं वो दिल्ली पुलिस ने लगा रखी है, पूरी एक बैरिकेटिंग खींची हुई है, कटीले तार लगा रखे। तो आप कहिए ना, दिल्ली में भी तो आपके ही अंडर है ना सर पुलिस, आप कोई ऐसा रास्ता तो निकालिए कि इंडस्ट्री, हरियाणा को नुकसान हो रहा है ना, आप ये समझिए ना, हरियाणा को नुकसान हो रहा है। हमारा एक सुझाव है और निवेदन है कि मान लीजिए किसान भाई, किसान सुन लीजिए, नरेंद्र जी को कहे 1 मिनट रुके जरा। नरेंद्र जी शायद कमांड नहीं सुन पा रहे आपकी, उनको 1 मिनट रोकिए। नरेंद्र जी 1 मिनट रुके। देखिए जयप्रकाश, 26 जनवरी के दिन आपको याद होगा, 26 जनवरी से पहले की स्थिति कुछ और थी, 26 जनवरी के बाद की स्थिति में परिवर्तन आया था। और वो परिवर्तन आने का कारण था जो 26 जनवरी के दिन किसानों के नाम पे दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाई गई, जिस तरह से पुलिस कर्मचारियों पे हमला हुआ, डंडे चले, तलवारें चली, भाले चले। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि देखिए किसी भी पुलिस का ये पहला कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, और पुलिस होती भी इसलिए है। आपको याद होगा जब 26 जनवरी वाला वाकया हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए कि दोबारा से दिल्ली पुलिस में घुस के इस तरह सर, आप कह रहे हैं कि अब क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से, नरेंद्र चिकारा जी आप सुझाव देना चाह रहे थे, जल्दी से दे दिए। उसके लिए कुछ उन्होंने कदम उठाए थे। सर मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो सरकार और किसान संगठन के बीच की लड़ाई में सर आम वर्ग और जो इंडस्ट्री वाले हैं वो पिस रहे हैं। आप ये कहते हैं कि आप कुछ ऐसा रास्ता निकलवाएं कि बॉर्डर पूरा बंद है, कम से कम एक तरफ का ही रास्ता खुलवा दीजिए। बिल्कुल, एक तरफ। और जब बाघा बॉर्डर और जो पाकिस्तान बॉर्डर की सीमाएं सुरक्षित हमारी देश की रह सकती हैं, और जब किसान आंदोलन में अब ये शांतिपूर्वक अपना अगर कर रहे हैं, तो आप इनके उसमें सर व्यापारियों की तो चलिए अत्रे साहब सुननी पड़ेगी, क्योंकि इससे हरियाणा का व्यवसाय चौपट हो रहा है, रेवेन्यू का नुकसान हरियाणा को ही हो रहा है, और ये आपको सुनना चाहिए। मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सच ये है कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, आसपास के ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान तो हो रहा है, समाधान कब, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते एक नए मुद्दे के साथ।